ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नए लेसन से। अपन ने मैंने कल तुमको कुछ ड्रॉ वो करने के लिए दिया था, नोट करने के लिए दिया था। आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। तो नेटवर्क मॉडल में दो मेथड अपने को अप्लाई करना पड़ती, क्रिटिकल पाथ मेथड और पर्ट मेथड। पर्ट का फुल फॉर्म प्रोग्राम इवेल्युएशन रिस्क टेक्निक मेथड होती है, ठीक है ना। और जो वो करवाई थी क्रिटिकल पाथ मेथड, एक है सीपीएम और एक होती है पर्ट, है ना। मैंने दोनों में तुमको लिखवा दिया। करना क्या पड़ता है जैसे बस इसमें ना फ़र्क इन दोनों में इतना होता है कि इसमें एक्चुअल टाइम ये गिवन होता है और इसमें एक्चुअल टाइम गिवन नहीं होता है। इसमें 3 टाइम गिवन होता है अपने को। तो 3 टाइम से अपने को एक्चुअल टाइम एक बनाना पड़ता है, ठीक है ना। उसको अपन जो बनाते हैं उसको एस्टिमेटेड टाइम बोलते हैं। तो एक क्रिटिकल पाथ मेथड और पार्ट मेथड का डिफरेंस है। प्लस में एक डिफरेंस ये भी होता है, ये क्वेश्चन के स्टार्ट होने का डिफरेंस है कि क्रिटिकल पाथ मेथड में अपने को एक्चुअल टाइम गिवन होता है और जो पर्ट मेथड है उसमें एक्चुअल टाइम गिवन नहीं होता है। तो अपने को क्या करना पड़ता है, इसमें एक्चुअल टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या स्टेप आती है अपनी, दोनों में अपन क्या करते हैं, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फिर सारे जो ये टाइम है, टाइम मेंशन करते हैं उसके अंदर। तो टाइम मेंशन करने से अपना क्रिटिकल पाथ निकल के आता है, ठीक है ना। क्रिटिकल पाथ निकाल लिया, उसके बाद में अपन अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम निकालते हैं। हर एक्टिविटी का अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम होता है, ये दोनों अपन निकाल लेते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन में डिफरेंस यहाँ पे आता है कि सीपीएम कुछ और मांगता है और पर्ट कुछ और मांगता है। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा होता है, वैसे तो पर्ट के क्वेश्चन में भी ये मांग सकता है, बट मोस्टली क्वेश्चन में सीपीएम में आपको बोलेगा कि टोटल फ्लोट निकालो, इंटरफेरिंग इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालो, फ्री फ्लोट निकालो, है ना। ये मैंने तुमको लिखवा के रखा है अभी। मैंने उसमें ये मैंने जो नोट्स दिए थे उसमें मैंने तुमको लिखवा दिया था। और पर्ट मेथड में अपने से पूछता है कि एक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा पूछ लेगा कि जैसे क्रिटिकल पाथ अगर मान लो 22 है तो 25 दिन में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 30 दिन में कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अभी सब बेसिक है, जैसे मैं क्वेश्चन करवाते जाऊंगा वैसे वैसे सारा क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी पूछता है, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी पूछता है वो अपने को, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी अपने को निकाल लेना है, बस खत्म हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। मोस्टली केसेस में पर्ट में ये पूछते हैं। बस बाई चांस ऐसा भी हो सकता है कि पर्ट मेथड में टोटल फोर्ट और ये सभी पूछे, तो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को मेनली ये क्वेश्चन में अंतर सिर्फ यहाँ आता है कि इसमें एक्चुअल टाइम गिवन होता है, इसमें 3 टाइम अपने को गिवन होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइकली। ये 3 टाइम अपने को गिवन होते हैं। एक फॉर्मूला है, उस तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 6 करते, तो वो बता दूंगा मैं, खैर। बट अपना मुद्दा यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पेज को क्लियर कर लो एक मिनट। ओके, तो अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन को जूम करके मैं तुमको बताता हूँ पूछ क्या रहा है ना। अब प्रोजेक्ट शेड्यूल्ड है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने बोला है एक्टिविटी, बोला है कि 1 से 2 एक्टिविटी के 4 दिन लगते हैं, 1 से 3 एक्टिविटी का 1 दिन लगता है, 2 से 4 एक्टिविटी का 1 दिन लगता है, 3 से 4 एक्टिविटी का 1 दिन लगता है, 3 से 5 एक्टिविटी का 6 दिन लगते हैं, 4 से 9 एक्टिविटी का 5। ऐसे आगे भी देखे रखा है, 5 से 6 का 4 दिन, और ऐसे आगे देते देते यहाँ तक उसने बोला कि 9 से 10 एक्टिविटी का 7 दिन लगते हैं, ठीक है ना। लास्ट में उसने मांगा क्या है, कंस्ट्रक्टर नेटवर्क डायग्राम। मैंने बोला था सीपीएम में मांगता है। कंप्यूट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट इवेंट, ये भी मांगता है। डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट मांगा है सामने वाले ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं तुमको इसका जो नेटवर्क डायग्राम है वो ड्रॉ करने का तरीका बता देता हूँ। ये सब साफ कर देते हैं अपन। अब सबसे पहले अपन नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करने पे आते हैं। यहाँ पे फोकस करना। सबसे पहले एक्टिविटी उसने क्या बोली, 1 से 2, मतलब अपने को स्टार्ट करना है 1 और जाना है अपने को कितने तक, 2 तक। तो अपन यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 1 से लेके अपन 2 तक जाएंगे, ठीक है ना। एक टाइम ये एक्टिविटी हो गई। फिर उसने बोला 1 से 3 पे भी जा सकते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे, एक 1 से 3 भी बना देंगे, ठीक है ना। फिर उसने बोला 2 से 4 एंड 3 से 4। तो 2 to 4 ये एक्टिविटी हो सकती है,
3 to 4 भी एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। 1 से 2, 1 से 2, 1 से 3, 2 से 4 और ये 3 से 4, क्लियर है। उसके बाद में आगे उसने क्या बोला, 3 से 5 एक्टिविटी, ठीक है ना। 3 से 5 अपन यहाँ से नीचे से 3 से 5 एक्टिविटी ले ली। फिर 4 से 9 एक्टिविटी, 9 बाद में आता है तो अपन थोड़ा सा है ना इसको दूर ले लेते हैं, ये 9 नंबर एक्टिविटी, ठीक है ना। उसके बाद में 5 से 6 एक्टिविटी, 5 से 6, 5 से 7 आएगी तो 2 एक्टिविटी निकल रही 5 से, तो एक 5 से 6 ये ले ली, एक 5 से 7 ये ले ली, ठीक है ना। उसके बाद में 6 से 8 और 7 से 8, 6 से 8 और 7 से 8, ठीक है ना, ये एक्टिविटी हो गई। फिर 8 से 10 और 9 से 10, तो मतलब लास्ट में यहाँ पे एक आएगा 10, वेट, यहाँ पे आ जाएगा 10, जो कि 9 से 10 भी हो सकता है और 8 से 10 भी हो सकता है। डन, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। नेटवर्क डायग्राम अपन ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। तो पहला स्टेप अपना हो गया। कंप्यूट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट इवेंट, मैं ये बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्रिटिकल पाथ ड्रॉ करना बताता हूँ तुमको, है ना। अपन क्या करेंगे, सारी एक्टिविटीज़ का टाइम अपन सबसे पहले लिख लेंगे कि इनमें टाइम कितना कितना लगा है सब में। जैसे कि देखो, 1 से 2 एक्टिविटी में कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। 1 से 3 एक्टिविटी में अपने को कितना लगेगा, 1 दिन। 2 से 4 एक्टिविटी में अपने को लगेगा 1 दिन। 3 से 4 एक्टिविटी में अपने को लगेगा 1 दिन। 3 से 5 एक्टिविटी में अपने को लगेगा 6 दिन। 4 से 9 एक्टिविटी, ये रही ऊपर सबसे, 4 से 9 एक्टिविटी में अपने को लगेंगे 5 दिन, ठीक है ना। 5 से 6 एक्टिविटी में अपने को लगेंगे 4 दिन। 5 से 7 एक्टिविटी में लगेंगे अपने को 8 दिन, है ना। और 6 से 8 एक्टिविटी में लगेंगे 7 दिन, 1 दिन सॉरी। 7 से 8 एक्टिविटी में लगेंगे अपने को 2 दिन। 8 से 10 एक्टिविटी में लगेंगे अपने को 5 दिन। और लास्ट में 9 से 10 एक्टिविटी में अपने को लगेंगे 7 दिन। अब फाइनली ये देखो, क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है 10 पर जाकर, ठीक है ना। तो अपने को 1 से 10 तक जाने के रूट देख लेना है। मैं तुमको रूट यहाँ पे देखो काउंट करना बताता हूँ। रूट अपने पास में कितने हैं, मैं या तो 1, 2, 4, 9 और 10 पे पहुँच सकता हूँ, ठीक है ना। या फिर दूसरा रूट क्या है, 1, 3। अब 3 से 2 रास्ते खुलते हैं। 3 से या तो मैं 4 पर चले जाऊँ या 5 पर चले जाऊँ। तो यहाँ पे देखना, 1, 3 और फिर से 4 वाला रूट पकड़ लेता हूँ मैं। 1, 3, 4, 9, 10 और 1, 3, 5, 1, 3, 5। तो 5 से भी फिर से 2 रूट खुलते हैं। या तो 6 से होता हुआ 6, 8, 10 पर चला जाऊँ, या फिर 1, 3, 5 से लेके 7 से 8 और फिर 10 पर चला जाऊँ, ठीक है ना। मैं ये बाकी ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है ना। अब इनके टाइमिंग्स नोट कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बेसिक सिर्फ एक ये वाला रूट बताता हूँ। अगर मैं 1 से 2 से 4 से 9 से 10 तक अगर जाता हूँ तो टाइमिंग देखो कितना लगता है, 4 दिन, 1 दिन, 5 दिन और 7 दिन। तो इन सबको जोड़ो कितना आता है, 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 10 और 7 17। तो मतलब इस एक्टिविटी में अपने को ये वाली एक्टिविटी में अपने को लगेंगे 17 दिन, ठीक है ना। अगर मैं 1 3, ये वाला रूट देखो, 1 3 4 9 10 वाला, 1 3 4 9 और 10, इस पर फोकस करो। 1 से लेके 3 तक जाऊंगा तो 1 दिन, 3 से लेके 4 तक जाऊंगा तो 1 दिन, तो मतलब 2 दिन, 2 दिन और 4 से 9 में 5 दिन, 5 दिन और 7 दिन, ये कितने हो जाएंगे, 7 5 12 और 2 14। ये वाले रूट से अपन जाएंगे तो अपने को 14 दिन लगेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन 1 3 5 6 8 10 पे जाते हैं। तो 1 3 5 6 8 10 पे 1, 3 से लेके 5, 6 8 और 10, तो 1 से लेके 1 6 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12 और 5 17। तो ये वाले रूट में भी अपने को कितने लगेंगे, 17 दिन लगेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अपन लास्ट वाला रूट देखते हैं। 1 3 5 7 8 10, 1 3 5 7 8 10, इसमें कितने दिन लग रहे हैं, 1 और 6 7 दिन, 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22,
तो ये वाले रूट में अपने को लग रहा है 22 दिन, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो मांगा क्या था सबसे पहले अपने से, उसने बोला था ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, बना लिया अपन ने। कंप्यूट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट इवेंट, ये मैं बताता हूँ। क्रिटिकल पाथ निकालना अपने को, ठीक है ना, क्रिटिकल पाथ एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कंप्लीशन टाइम। तो ये देखो क्रिटिकल पाथ अपना ये होता है, जो मैक्सिमम टाइम होता है ना, इसको बोलते हैं अपन क्रिटिकल पाथ। और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम निकालना है, तो ये सारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम है, 17 दिन, 14 दिन, 17 दिन, 22 दिन, मतलब 4 रूट है अपने पास में। 1 से लेके 10 तक जाने के, मतलब एक प्रोसेस को पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 4 रूट है अपने पास में टोटल। उनमें एक रूट में 17 दिन लगेंगे, एक रूट में 14 दिन लगेंगे, एक रूट में फिर 17 दिन, और एक रूट में 22 दिन। जो मैक्सिमम वाला रूट होता है उसको अपन बोलते हैं ये क्रिटिकल पाथ होता है। यहाँ तक डन। तो अपना क्रिटिकल पाथ भी निकल गया और टोटल ये ड्यूरेशन टाइम भी निकल गया। अब मैं तुमको अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट इवेंट बताता हूँ। इसके लिए मेरे को बुक लेना पड़ेगी, एक सेकेंड। देखो अर्लीस्ट और लेटेस्ट इवेंट यहाँ पे देखो, मैं ऐसे सिंपली फोकस करवा देता हूँ तुमको। यहाँ पे कभी भी है ना, ब्लू से लिखते हैं अपन अर्लीस्ट और लेटेस्ट इवेंट। यहाँ पे देखना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अर्लीस्ट, हर एक्टिविटी का अर्लीस्ट और लेटेस्ट अलग होता है। तो पहले अपन एक एक्टिविटी का लिखते हैं, और ये 10 एक्टिविटी का भी अर्लीस्ट लेटेस्ट यहाँ पे लिख के अपन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अर्लीस्ट और लेटेस्ट इसका आएगा, ठीक है। बस क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को है ना, यहाँ पे पहली एक्टिविटी का अर्लीस्ट ले लो आप 0, और जो लास्ट एक्टिविटी है उसका जो लेटेस्ट है वो ले लो आप, जो क्रिटिकल पाथ है वो। क्रिटिकल पाथ मतलब मैक्सिमम टाइम, जैसे कि ये इसमें 22 है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते जाते हैं, हर एक्टिविटी का अर्लीस्ट और लेटेस्ट सिखाता हूँ मैं। अर्लीस्ट में क्या करना पड़ता है, अपने को यहाँ से आगे जाना पड़ता है। हर एक्टिविटी को, जितनी एक्टिविटी आ रही है बीच में जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। और लेटेस्ट में कैसा करना पड़ता है, पीछे आना पड़ता है, जितना जो 22 है हर एक्टिविटी का टाइम घटाते जाओ, तो अगली एक्टिविटी का वो लेटेस्ट आ जाएगा। फिर एक्टिविटी जो है उसका लेटेस्ट टाइम घटा दो, तो इसका लेटेस्ट टाइम आ जाएगा। फिर एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो घटा दो, तो इसका लेटेस्ट आ जाएगा। ये ऐसे अपना सीक्वेंस चलते रहता है। आपने को क्या करना है, पहले एस्टिमेटेड अर्लीस्ट निकालना सिखाता हूँ। अर्लीस्ट में कैसा करना है अपने को, जैसे यहाँ पे 1 का 0 है, अब 1 से 2 पे जाएंगे तो कितने दिन जुड़ जाएंगे, देखो 4 दिन। तो यहाँ पे इसका अर्लीस्ट कितना आ जाएगा, 4 दिन, ठीक है ना। फिर ऐसे ही ये वाली प्रोसेस से आगे जाएंगे, इसमें 1 दिन और जुड़ जाएगा, तो 4 का अर्लीस्ट कितना हो जाएगा, 1 दिन। बस यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी डाउटफुल होती है, जैसे देखो 4 पे जाने के ना 2 रास्ते हैं, 1, 2 और 4, या फिर 1, 3 और 4। अगर मैं इधर से निकालूँ 0, ये वाला 0 देखना है, इधर ये 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका अर्लीस्ट 1। और यहाँ से ऊपर जाऊँगा अगर इधर साइड में, तो यहाँ पे इसका अर्लीस्ट आना चाहिए 2। तो अपने को क्या करना है, जब 2 ऐसे ये वाले ऑप्शन अवेलेबल होते हैं ना अपने पास में 2, तो अपन जो मैक्सिमम वाला रूट होते हैं वो लेते हैं। तो बड़ा रूट देखो कौन सा है, बड़ा रूट मतलब 4 दिन इसमें लग रहे हैं, 1 दिन इसमें लग रहा है, तो अपन यहाँ 5 लिखेंगे, ना कि 2 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 5 लिखना पड़ेगा अपने को। क्लियर है। इतना पोर्शन में साफ कर देता हूँ, वापस से बता देता हूँ जो भी मैंने शुरू से बताया। अब ये देखो इसके बाद का पोर्शन, यहाँ पे अर्लीस्ट 0 है, यहाँ पे अर्लीस्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 2 से लेके 4 तक जाएंगे, एक और अर्लीस्ट जुड़ेगा, तो यहाँ पे अर्लीस्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 4 में 1 जोड़ेंगे, तो ये अगला वाला 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 5 से लेके 5 में 5 जोड़ेंगे, तो 9 पे अर्लीस्ट कितना हो जाएगा, 9th एक्टिविटी पे अर्लीस्ट कितना हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगले वाले पे ये 7 पे, तो मैंने क्या बताया था, सबसे लॉन्गेस्ट रूट लेना होता है अपने को। जैसे यहाँ पे अगर मैं 10 पे आने के मेरे पास में 2 रास्ते हैं, या तो मैं 8 से होता हुआ हूँ या 9 से होता हुआ हूँ, तो मैं अभी लॉन्गेस्ट रूट देखूंगा, क्योंकि देखो लॉन्गेस्ट रूट मैंने तुमको बता रखा है,
ये आएगा 1 3 5 7 8 10, तो मैक्सिमम बनी बात है कि जो 10 पे आने वाला है जो है वो 22 आने वाला है आंसर, तो अपने को ये हमेशा बराबर होते हैं, इतना समझ लो। 22 लेके भी मैं आ जाऊँगा, और ऐसे भी देखो तो आगे से अपन देख लेंगे। वैसे अभी अपन 9 से ना करें तो बेटर है, क्योंकि 9 से अगर अपन कर दें और बाद में जो आंसर आना है अपना वो 8 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया है अपना। अब अगले एक्टिविटीज़ का निकाल लेते हैं। जैसे इसका अर्लीस्ट 0 है, तो ये 3 का अर्लीस्ट निकाल लेता हूँ मैं। 3 का अर्लीस्ट कितना है, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 0 प्लस ये वाला 1 करेंगे तो अब ठीक है ना। अब यहाँ से 3 से 4 तो जा नहीं सकते, क्योंकि 4 में ऊपर वाला रूट पकड़ा आपने, क्योंकि ऊपर वाला रूट बड़ा था। अब 3 से 5 पे जाएंगे तो 1 और ये 6 मिला के कितना हो जाएगा, इसका अर्लीस्ट 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 8 पे पहुंचना है अपने को। देखो 8 पे आगे पहुंचेंगे अपन, वैसे तो 6 पे भी जाएंगे 7 पे भी जाएंगे। ये देखो पहले मैं 6 पे ले जाता हूँ तुमको। 7 और 4, इसका अर्लीस्ट कितना हो जाएगा 11, और इसका अर्लीस्ट कितना हो जाएगा 7 और 8 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 8 पे पहुंचना है तो अपन पहले रूट देखेंगे कौन सा बड़ा है। अब 11 में 1 जोड़ो तो इधर अर्लीस्ट आ जाएगा 12, और 15 में 2 जोड़ो तो इधर आ जाएगा 17। तो अपन 17 वाला प्रेफर करेंगे कि 18 पे अपन अर्लीस्ट कितना लिखें, 17 लिखें। तो यहाँ पे अपन अर्लीस्ट लिख देंगे 17, ठीक है ना। फिर 17 और ये 5 जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 10 पे आ रहा है अर्लीस्ट 22, ये अपना 17 आया। 17 में अगले में 5 ही जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22, ठीक है ना। तो एक बार आप है ना अर्लीस्ट सारे बुक में से चेक कर लो, बुक में एकदम क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। वैसे तो मैंने कोशिश करी यहाँ पे भी साफ लिखने की। फिर इसके बाद में मैं तुमको लेटेस्ट निकालना सिखाता हूँ, हर एक्टिविटी का लेटेस्ट कैसे निकालते हैं। अब जैसे लेटेस्ट यहाँ पे 22 है, मैंने बताया था अर्लीस्ट अपन ऐसे आगे चले जोड़ते हुए। लेटेस्ट अपन ने पहले देखो अर्लीस्ट यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 में जोड़ते चले जाते हैं सब वैल्यूज़। और अर्लीस्ट जो है ना ये लेटेस्ट आखिरी क्रिटिकल पाथ पे खत्म होता है, जैसे कि 22 है। अब 22 में से अपन घटाते चले जाएंगे सब वैल्यूज़, एक 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 वैल्यू सारी घटाते चले जाएंगे तो ये बन जाएगा। देखो लेटेस्ट जैसे कि इधर 10 पे 22 है तो 9 पे कितना होगा, 7 घटा दो उसमें से। 22 से मैं अगर पीछे जाऊँगा यहाँ पे 9 की तरफ, तो उसमें देखो यहाँ पे 22 है, और इस एक्टिविटी का पर्सनल अपना टाइम ये, अरे यार 22 ऐसा समझ लो, ये 22 लिखा है। और यहाँ पे इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 7 दिन। तो 22 में से 7 घटाऊँ तो इधर कितना आएगा 15, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट है वो लिख दूंगा 15। डन, इतना आया समझ में पार्ट। मैं ये वाला पोर्शन साफ कर देता हूँ, इतना इतना कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, तो ये अपन आगे पीछे चलते जाएंगे। यहाँ से 22 में से 7 घटाए तो 15 आया। 15 में से फिर अपन 5 घटाएंगे तो इधर का लेटेस्ट कितना आएगा, 10 आ जाएगा। फिर 10 में से 1 घटाएंगे तो इधर का अर्लीस्ट कितना आ जाएगा, लेटेस्ट कितना आ जाएगा 9, और 9 में से 4 घटाएंगे तो इधर का लेटेस्ट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे अपन इससे भी चल सकते हैं, ये वाले रूट से आते हैं। 22 में से ये वाले 22 में से 8 का निकालते हैं तो ये 22 में से 5 जाएंगे तो इधर 22 में से 5 जाएंगे तो ये 17 बचेगा। ये क्योंकि क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल का पाथ का हमेशा अर्लीस्ट लेटेस्ट बराबर होता है, वो तुम ऑटोमेटिकली देख पाओगे ना। तो इसका 17 17 बराबर आ जाएगा। फिर 17 में से 2 जाएंगे तो लेटेस्ट इधर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 में से 8 जाएंगे तो इधर लेटेस्ट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर 7 में से 6 जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा लेटेस्ट 1 आ जाएगा। और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट अपने को ना क्रिटिकल पाथ का लिखना है। जो एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ को छू रही है ना उस पे तो हमेशा अर्लीस्ट लेटेस्ट बराबर ही होते हैं। देखो यहाँ पे बराबर आए दोनों। क्रिटिकल पाथ क्या था अपना 1 3 5 7 8 10, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज मैंने मार्क करी एक्टिविटी सारी क्रिटिकल पाथ है, तो इनके तो हमेशा ना बराबर ही होना है। तो इस पे भी अपन एक्चुअल इक्वल ले लेंगे, इस पे भी अर्लीस्ट लेटेस्ट इक्वल लेंगे, इस पे भी इक्वल, इस पे भी इक्वल,
इस पे भी इक्वल और इस पे भी फाइनली अपन इक्वल ही लेंगे, तो यहाँ पे अपने को जीरो ही लेना है, ठीक है ना, भले वो कितना भी दूर से आ रहा। तो अपने को एक रूल बांध देना है, सबसे पहले क्या करना है अपने को, अर्लीस्ट लेटेस्ट जो क्रिटिकल पाथ के हैं वो तो पूरे सेम उतार देना है कि यहाँ पे 0 0, फिर ये इसमें 1 जोड़ा तो अर्लीस्ट लेटेस्ट 1 1, फिर इसमें 6 जोड़ा तो अर्लीस्ट लेटेस्ट 7 7, फिर इसमें 8 जोड़ा तो अर्लीस्ट लेटेस्ट 15 15, फिर 15 में 2 जोड़ा तो अर्लीस्ट लेटेस्ट 17 17, और 17 में 5 जोड़ा तो अर्लीस्ट लेटेस्ट दोनों 22 22। ये हमेशा अपने को क्या करना है कि जो क्रिटिकल पाथ की है वो तो इक्वल लिख देना, उसके बाद में देख लो पॉइंट कितने छूट रहे हैं। देखो ये मैं अब अलग कलर से मार्क कर रहा हूँ इसको, जो पॉइंट छूट रहे हैं मैं तुमको बता देता हूँ। अपना ये 9 नंबर छूट रहा था, ये 6 नंबर बीच में छूट रहा है, ये 4 नंबर बीच में छूट रहा है, ये 2 नंबर बीच में छूट रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना सारी क्रिटिकल पाथ है, तो अपने को बस ये 4 पॉइंट के निकालना है। अब 4 पॉइंट के कैसे निकालेंगे, जैसे 2 का निकालना है तो यहाँ से अर्लीस्ट जोड़ के निकाल लो आगे बढ़ के, फिर इससे जोड़ो ये आगे निकल जाएगा, इससे जोड़ो ये तो अर्लीस्ट निकल जाएगा। फिर लेटेस्ट निकालना है तो 22 से माइनस करो 7 तो यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर 15 में से 5 माइनस करो यहाँ पे जाएगा 10, 10 में से 1 माइनस करो यहाँ पे जाएगा 9, और यहाँ पे जा सकते हैं अपन भले 5 लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि एक क्रिटिकल पाथ है इसलिए अपन कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और जैसे 6 का बचा हुआ है अभी, तो 6 में अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखो वापस से 6 में 1 में 6 जोड़ा, पहले 1 से 3 पे जाओ, 1 में 6 जोड़ा, ये 0 में 1 जोड़ा 1, 1 में 6 जोड़ा 6, 1 में 6 जोड़ा 7, और 7 में 4 जोड़े तो अर्लीस्ट तो निकल गया 11। अब लेटेस्ट निकालना, तो लेटेस्ट देखो रूट क्या है इसका, 10 से लेके 8 पे आएंगे और 8 से लेके फिर 6 पे जाएंगे माइनस करते, तो 22 में से 5 गए 17, 17 में से 1 गया तो यहाँ पे 16 आना चाहिए लेटेस्ट। तो इसका अपन लेटेस्ट कितना लिख देते हैं यहाँ पे, लेटेस्ट इसका लिख देते हैं अपन 16, ठीक है ना। तो ये अपन ने अर्लीस्ट और लेटेस्ट निकाल लिया हर एक्टिविटी के। बस यहाँ पे तुमको निकालना सीखना है, अदरवाइज जो तुमको नोटिंग करना है वो तुमको बुक से ही करना है, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन का पार्ट कितना खत्म हो गया, कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम बना दिया, कंप्यूट अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट इवेंट बना दिए, कंप्यूट डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निपटा दिया। अब ये टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट बचा हुआ है, तो इसके लिए मैं तुमको है ना डायरेक्टली वही बता देता हूँ, क्वेश्चन का जो कोर पोर्शन है, मतलब जो क्वेश्चन का बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे बता देता हूँ क्या करना है। ओके तो मैंने ये इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे क्वेश्चन का जो डायग्राम का फोटो है, और प्लस में उसने जो टेबल बनाई है, ठीक है ना। तो मैं भी कोई वो ज़्यादा वो नहीं कर पा रहा, बट मैं डायरेक्टली तुमको इससे समझा रहा हूँ। मैंने तुमको क्या लिखवाया था, उसमें जो टोटल फ्लोट निकलता है वो असली वैल्यूज़ पे निकलता है। असली वैल्यूज़ क्या होती है वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे देखना, अब पहले ना जो नेटवर्क डायग्राम में जो वैल्यूज़ लिखी हुई है इनको तो पहले आप भूल जाओ। जैसे ये जो वैल्यू लिखी है इसको भूल जाओ, ये जो वैल्यू लिखी है इसको भी भूल जाओ, ठीक है ना। अपने को क्या करना है, हर एक्टिविटी का अपना फ्लोट, फ्लोट क्या होता है, जैसे जो एक से 2 एक्टिविटी है जो वहाँ पे मैंने तुमको लिखवाया ना अर्लीस्ट लेटेस्ट जो डायग्राम में, वो एक्चुअल में करेक्ट नहीं होता, क्योंकि देखो अपने पास में डायग्राम में जाके चेक करो, 8 पे जाने के 2 रास्ते थे, 8 पे जाने के 2 रास्ते थे, 5 से 6 8 पे भी जा सकते थे, और 5 7 8 पे भी जा सकते थे। हम एक बात बताओ, जैसे जो मैंने 6 और 8 का अर्लीस्ट और लेटेस्ट लिखा है, अगर दोनों को कंपेयर करो तो वो गलत है ना, क्योंकि 6 पे तो 5 से 6 वाला रूट है। देखो ऐसे बता देता हूँ, 5 से 6 7 और 8, ठीक है ना, ऐसा बनाया हुआ अपन ने। अब जो मैंने 8 पे अर्लीस्ट और लेटेस्ट लिखे हुए हैं वो किसके कारण से लिखे हुए हैं, वो 7 से 8 पे आएंगे तब के लिखे हुए, क्योंकि वो बड़ा रूट था, ठीक है ना। और 6 से 8 पे आएंगे तो वो अपन ने इग्नोर कर दिया, क्यों, क्योंकि वो छोटा रूट था। तो जो अर्लीस्ट लेटेस्ट 6 और 8 के होंगे वो मैच थोड़ी करेंगे कभी भी। तो अपने को क्या है, ये जो डायग्राम में अपन ने लिखी है मैं उसको बोलता हूँ नकली वैल्यूज़, ठीक है ना। वो अपन ने क्या लिखी है, नकली वैल्यू, मतलब कि है ना हर एक्टिविटी, जैसे 8 पे अर्लीस्ट लेटेस्ट 2 होंगे, एक तो 7 से 8 के अपने आने के और 6 से 8 के अपने आने के, उससे अपन डायग्राम में ड्रॉ करते टाइम बिगेस्ट रूट लिखते हैं। अदरवाइज हर एक्टिविटी के मतलब जैसे जहाँ पे भी आने के 2 या 3 रूट ज़्यादा हैं तो उसके अर्लीस्ट लेटेस्ट भी 2 हो जाएंगे। जैसे 8 के अर्लीस्ट लेटेस्ट अगर 7 से 8 के देखें तो अर्लीस्ट लेटेस्ट अलग होगा, और 6 से 8 का देखें तो अर्लीस्ट और लेटेस्ट अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो अपने को अब असली वैल्यूज़ निकालना सीखना है, ठीक है ना। मैं बताता हूँ एक एक चीज़ करके, पूरा पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है।
बस अपने को फ्लोट निकालते टाइम कभी भी जो नेटवर्क में वैल्यू लिखी है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पे, मैंने तुमको बोला कि 1 से 2 एक्टिविटी, यहाँ पे जो डायग्राम में लिखा है वो तो भूल जाओ, सिर्फ अपने मन से ड्रॉ करके देखो। यहाँ पे बस इतना समझ लो कि यहाँ 22 लिखा होगा लास्ट में, यहाँ पे बस इतना इमेजिन कर लो कि यहाँ 22 लिखा होगा, ठीक है। मतलब जो लास्ट में लेटेस्ट है वो 22 होगा और यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका 1 का अर्लीस्ट लेटेस्ट की बात करूँ तो 1 का अर्लीस्ट कितना होगा और लेटेस्ट कितना होगा, मेरे को 1 से 2 का चाहिए, ठीक है ना। तो मैं लेटेस्ट भी कहाँ से निकालूंगा, 2 से आता हुआ निकालूंगा, 22 माइनस 9, फिर 9 से 4 पे आऊँगा और 4 से 2 पे आऊँगा और फिर 2 से 1 पे निकालूंगा। तो ये वाला लेटेस्ट मेरे काम का है, ठीक है। जो वो मैंने एक्चुअल डायग्राम में लिखा वो मेरे काम का नहीं है। मेरे को 1 से 2 एक्टिविटी की, जब मैं इन दोनों एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तब मैं दूसरे जो डायग्राम में लिखे हुए उनसे नहीं करूँगा, क्योंकि जो डायग्राम में लिखा हुआ वो तुम्हारा 1 से 3 के कारण लिखा हुआ है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको रब कर देते, 1 मिनट। अब यहाँ पे देखना, सबसे पहले मैं इसका अर्लीस्ट लिखता हूँ 0, और लेटेस्ट की बात करें अगर अपन तो लेटेस्ट में उल्टा निकालता हूँ, 22 में से 7 जाएंगे तो यहाँ 15 करेक्ट है, 15 में से 5 जाएंगे तो यहाँ 10 लिखूंगा मैं, 10 में से 1 जाएंगे, इमेजिन करते जाओ, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 22 में से 7 जाएंगे तो यहाँ आएगा 15, 15 में से 5 जाएंगे, 15 में से ये वाले 5 जाएंगे तो 10 आ जाएगा, ये करेक्ट है। 10 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे लेटेस्ट कितना आ जाएगा, 9, ये नोट करके रख लेते क्योंकि बाद में काम आएगा। फिर 9 में से 4 जाएगा तो लेटेस्ट इधर कितना जाएगा, 5। और अर्लीस्ट जैसे इसका निकालना है दूसरी एक्टिविटी का, तो इसका अर्लीस्ट मैंने कैसे बताया था, अर्लीस्ट आगे बढ़ के निकलता है 0, 0 में 4, ये वाले 4, ये 4 अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इनका ये देखो, इसका अर्लीस्ट लेटेस्ट कितना हो गया, 0 और 5, इसका अर्लीस्ट लेटेस्ट कितना हो गया, 4 और 9। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, जो एक्चुअल वैल्यूज अपन लेते हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5। और इसके लेटेस्ट जो हेड एक्टिविटी है, इसको हेड एक्टिविटी बोलते हैं 2 को, तो इन दोनों के जो अर्लीस्ट लेटेस्ट का डिफरेंस है वो भी 5 है, ठीक है ना। जब अपन एक्चुअल वैल्यूज लेना चालू करते हैं ना, अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ, इसका डिफरेंस भी 5 है, देखो यहाँ पे 4 और 9 का, ये 4 है और ये 9 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है, और यहाँ पे ये 0 और 5 का डिफरेंस भी अपना क्या है, 5 है। तो इसको बोलते हैं फ्लोट। तो अपन अगर टोटल फ्लोट की बात करें तो 1 से 2 एक्टिविटी का पर्सनल फ्लोट कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। फिर अपन बात करते हैं 2 से 4 की। जब 2 से 4 की बात करेंगे तो इन सब पूरे कार्यक्रम को अपन भूल जाएंगे, ठीक है ना। अपन वापस से बिगिन करते हैं, इन सबको मैं साफ कर देता हूँ। मैं वापस से 2 से 4 एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। जब मैंने बोला कि 2 से 4 एक्टिविटी, तो वो अपने को पर्सनली ही याद रखना है बस। अब यहाँ पे देखो, 2 से 4 एक्टिविटी मतलब कि यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। अब मैं अर्लीस्ट निकालना चाहूँगा। यहाँ पे पहले अर्लीस्ट होता है हमेशा 0, और यहाँ पे लेटेस्ट हमेशा 22 होता है, फिक्स है ये। तो अपने को क्या करना है, 0 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे अर्लीस्ट कितना आएगा, 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे अर्लीस्ट कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और 22 से उल्टा चलेंगे, 22 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ जाएगा 15, 15 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ लेटेस्ट कितना आ जाएगा अपना, इसका आ जाएगा 10, और 10 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9, ये इसका लेटेस्ट है। अब देखो, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 5 है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एक्चुअल वैल्यूज निकालना है और अर्लीस्ट लेटेस्ट निकाल के देख लेना है कि कितना कितना, मतलब अर्लीस्ट लेटेस्ट निकाल लेना है अपने को कि हर एक्टिविटी का अर्लीस्ट लेटेस्ट अपना पर्सनली कितना होगा, बाकी सारी वैल्यूज को भूल जाना है। अब जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसका 2 से 4 का, तो 2 से 4 के अर्लीस्ट लेटेस्ट का डिफरेंस भी 5 निकल के आया, और 4 का 5 अर्लीस्ट लेटेस्ट का डिफरेंस भी 5 निकल के आया। तो इन दोनों का फ्लोट भी कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है ना। मैं नोट कर लेता हूँ एक जगह पे, 1 से 2 एक्टिविटी का अपना फ्लोट 5 निकला था, और 2 से 4 एक्टिविटी का अपना फ्लोट भी 5 निकला है। हेलो हेलो, कौन आयो, कौन आयो।